जब आप नई क्लास में आए थे, आपने कुछ रेजोल्यूशंस अपने साथ की थी, कुछ बोला था, कुछ अपने साथ एक वादा किया था कि मैं इस साल बहुत एफर्ट करूंगा, इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी, इस साल अपने मार्क्स को जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करूंगी, अपने मार्क्स अपनी क्लास से हाईएस्ट लेकर आऊंगी, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा, अपने रिश्तेदारों के कान खड़े करवाऊंगा, बहुत एफर्ट करूंगा और बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत से पढ़ाई करूंगा और बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आऊंगा, बोर्ड में अच्छे मार्क्स पोजीशन तक लेकर आऊंगा। सारा कुछ आपने ये ड्रीम्स देखे थे इस क्लास में आने से पहले। किधर गए वो सारे ड्रीम्स? लेजी पड़ गए हो ना, ढीले हो गए हो ना। और अब क्या कि भैया क्या वो ड्रीम्स, क्या वो सारा कुछ, हमसे तो अपना काम पूरा नहीं होता। यहां पर आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि ड्रीम्स आपकी जगह पर थे। आपने वो जो एफर्ट्स आपने लगाने का सोचा था, अब उस एफर्ट को लगाने का टाइम आ गया। जो चीजें आपने वो ख्वाब लेकर इस क्लास के अंदर आए थे, अब उस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने का जो टाइम है, अब उसको जो घड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है। टिक 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 स्टार्ट हो चुका है टाइम। अब देख लो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप ये वीडियो सितंबर में देख रहे हो, मैं जानता हूं। अगर आप सितंबर के अंदर नहीं भी देख रहे तब भी आप ये देखो, आपके पास जब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 महीने का जो हम बात कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दिसंबर के बाद बेसिकली आपके स्टार्ट हो जाते हैं टेस्ट सेशन। दिसंबर के अंदर ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन चलो दिसंबर के बाद आपके टेस्ट सेशन जो है वो स्टार्ट होंगे 9th और 10th के। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के तो अभी जो है वो सिलेबस कंप्लीट करने की बात आ रही है। बट मैं आप चारों क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है वो मैट्रिक और इंटर को एक्सप्लेन करते हुए जो है आपको ये बताऊंगा अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या करने का टाइम आ गया। देखो बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले ना अपने माइंड में एक बार ये सोचो कि आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है। इतने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं आपने बोर्ड के एग्जाम में, और इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा वो इतना बड़ा होगा कि फिर आपको अपनी एफर्ट जो है इतनी ज्यादा नहीं लग रही होगी। बट इसके लिए सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन और सही जो है वो स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जो कि मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले जो मैं आपको ये कहता था लास्ट टाइम, जब मैंने इस तरह की एक स्ट्रेटेजी वाइज वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको बोला था कि आपने अक्टूबर से पहले सितंबर, अगस्त, सितंबर के अंदर अपना सिलेबस जो है एटलीस्ट एक दफा कंप्लीट करना है। और अब आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि अभी तक आपका सिलेबस कितना ज्यादा कंप्लीट हुआ है, कहां तक आप पहुंचे हो, ताकि एटलीस्ट आपको और बाकी बच्चों को पता चल जाए कि वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। जिन बच्चों को मैंने बोला, जिन बच्चों ने उस चीज को अपने दिमाग में बिठा लिया, उन्होंने अभी तक सितंबर के अंदर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। बट आप लोग अभी ऐसे ही बैठे हुए हो कि आप स्कूल के इंतजार में हो, एकेडमी के इंतजार में हो कि जब स्कूल एकेडमी वाले काम करवाएंगे तब हम करेंगे। स्कूल वाले तो दिसंबर तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा होता, तो क्या आप दिसंबर तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे? यार ऐसा ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्कूल एकेडमी से आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। जानता हूं आप स्कूल एकेडमी फीस देकर जाते हो, बट उसको उस जगह को बनाओ एज आ कि आप वहां पर बैठ के चीजों को लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो। बट सिलेबस कंप्लीट करने के मामले में इन चीजों पर डिपेंड करना, ठीक है, इट इज अनएक्सेप्टेबल। तो जिन बच्चों को मैंने बताया था, जिन्होंने लास्ट टाइम वो देखा था, आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन जाके पढ़ सकते हो। बच्चों ने इतना उसको अपने सीरियसली लिया और एफर्ट करना स्टार्ट की कि अभी तक उनका अक्टूबर से पहले तक उनका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो रिवीजन की तरफ आ रहे हैं। बट आप लोगों का जितना भी सिलेबस रहता है, आपको अक्टूबर से पहले तक का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। जितना टाइम बचा आपके पास, जी जान लगाकर अपना सिलेबस एटलीस्ट एक दफा कंप्लीट कर लो, ठीक है। एक दफा आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने पूरी बुक पढ़ ली है। याद अगर नहीं भी है तो इसका इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जो बच्चे दिसंबर तक सिर्फ याद करते, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो याद कब करेंगे? मुझे सिर्फ वो एक आंसर दे दे इस चीज का। बट अगर आपका इससे पहले, अक्टूबर से पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अब आपका टाइम होगा चीजों को रिवाइज करने का। तो सबसे पहले जो प्री रेक्विजिट है इस वीडियो का, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक्चुअल यहां पे चीजें स्टार्ट होंगी। अब आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जिस चीज पर फोकस करना है, सिलेबस पूरा कर तो आपने लिया होगा, ठीक है। अब आपकी जिस चीज पर तवज्जो होनी चाहिए वो है आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन जो है आपकी, अब ये आपकी मेजर फोकस होना चाहिए, मेजर ध्यान होना चाहिए जिस चीज पर आप लोगों ने जो है फोकस करना है, प्रिपरेशन। सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेशक आपने सिलेबस जो है वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, आपने ऊपर से चीजें पढ़ी होंगी, आपने याद नहीं किया होगा। अब वो सारा टाइम है, वो जो जितना सिलेबस आपने पढ़ा, क्योंकि आपके पास कौन सा अनसीन
टॉपिक आने हैं। आपको पता है यार ये मेरी किताब है, इस मेरी किताब के इन चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में से मेरा पेपर आना है, तो आपने उन चैप्टर्स को पहले पढ़ लिया, अब उन चैप्टर्स को तैयार करने की बारी आती है। अब तैयार कैसे करना है आप लोगों ने? सबसे पहली चीज तैयार करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज देखनी है ना वो है रट्टा लगाना छोड़ दो, ठीक है। रट्टा जो है आप लोगों ने नहीं लगाना। रट्टा लगाने का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको आज ही बता देता हूं। रट्टा लगाने का मतलब होता है जैसे मेरे पास एक किताब आती है, मैं उस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया है, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, क्यों? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और मैं उसको याद करना ट्राई कर लेता हूं, याद करने की कोशिश करता हूं, वो होता है रट्टा। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप उसको लिखने बैठोगे, किसी को सुनाने बैठोगे, आप उससे पूछोगे यार वो एक लफ्ज याद नहीं आ रहा, एक लफ्ज याद नहीं आ रहा, वो एक लफ्ज के चक्करों में पूरा टाइम गुजर जाता है और पूरा टॉपिक जो है वो रह जाता है। तो इसका हल क्या है? इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपके पास बहुत ही सिंपल है कि आपने रट्टे की बजाय आपने कॉन्सेप्चुअली जो है वो चीजों को याद करना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली जो है चीजों को प्रिपेयर करना है। कॉन्सेप्चुअली आप कैसे चीजों को प्रिपेयर करोगे? बहुत सिंपल है। आप जो भी टॉपिक याद करने बैठते हो एक बार उसको ना उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, एक बार किसी से ट्रांसलेट करवा लो या कर लो और उसको उर्दू में जो उसका मतलब है उसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। उर्दू में एक बार आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, फिर जब आप याद करने बैठोगे तो फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एक लफ्ज सर याद नहीं आ रहा, पहला लफ्ज बता दे सर, ये चीजें आपकी जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। सेकेंड चीज आप लोगों ने जिस चीज का इस पूरे टाइम में फोकस रखना है ना वो अपना माइंडसेट है, ठीक है। माइंडसेट जो है आपका ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होना चाहिए इस पूरे टाइम के अंदर, ठीक है। माइंडसेट जो है ये आपका खराब जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइंडसेट से मेरा क्या मतलब है अभी आपको समझाता हूं। देखो पहले तो है ना आपने ये चीज सुनी होगी कि जो जंग है, ठीक है, कोई बैटल होती है ना वो सिपाहियों हथियारों से नहीं जीती जाती है, वो जरूरी होते हैं बट उनसे जीती नहीं जाती, जीती जाती है अपनी प्लानिंग से, अपने माइंडसेट से। जो उनको लीड कर रहा होगा, उनका जो कैप्टन होगा, उनका जो कमांडर होगा, उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो उस जंग को जीतेंगे या हारेंगे। बोर्ड एग्जाम को ना आपको गेमिफाई करना है, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि आप जो है वो एक जंग के अंदर हो और आपने इसको कनकर करना है, आपने इसको जीत कर आना है इस जंग को। तो आपने अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजीज, अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आप जो है किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब होता क्या है कि इस टाइम के अंदर अंदर, क्योंकि अभी इस टाइम में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप जिस स्कूल एकेडमी में जाते हो, अब क्या होता है, अब आपको अगर आपकी एकेडमी अच्छी है तो आपको दोबारा से रिवीजन करवाना स्टार्ट करती है, यानी कि एक बार बुक कंप्लीट हो गई है दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट करेगी। अब जब दूसरी बार पढ़ा रहे होते हैं ना उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो उतनी बेहतर या उतनी अच्छी तरीके से, उतने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ाते जितना उन्होंने पहली दफा पढ़ाया होता है, यानी कि बस अब रीडिंग और ऊपर से और टाइम्स आया, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। इस टाइम के अंदर आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, वॉरियर वाला माइंडसेट, कि आप लोगों ने जो है इस टाइम भी वैसे ही पढ़ना है जिस टाइम जैसे आप पहले पढ़ रहे थे। जिस टाइम आप मतलब इतना आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि यार अगर हम इसको दूसरी दफा पढ़ रहे हैं ना इस पूरे इस टाइम के अंदर, अक्टूबर से दिसंबर के अंदर, तो मैंने इसको इस तरह पढ़ना है कि मुझे ये इसी टाइम याद हो जाए। जब आपके माइंड में होता है ना कि यार इस चीज को मैंने अभी याद करना है, तो वो चीज आप उस टाइम याद कर लेते हो। जब आप ये सोचते हो अच्छा ये मैंने पढ़ लिया, चलो इसको जब टेस्ट आएगा तब याद करेंगे, तो अब याद बिल्कुल भी नहीं होता। तो माइंडसेट आपका बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत ज्यादा आपका कैपेबल होना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ चीज आपने करनी है वो आपने ध्यान देना है टेस्ट्स के ऊपर, ठीक है। अभी आपने बोला भैया कि दिसंबर के अंदर या दिसंबर के बाद टेस्ट स्टार्ट होते हैं। ये जो टेस्ट है ये टेस्ट सेशन वाले टेस्ट नहीं है, बल्कि ये वो टेस्ट है जो कि आपने देने हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। आपने जिस तरह जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उस टॉपिक का अपने आप से टेस्ट लेते जाओ। जी बेशक स्कूल एकेडमी वाले ले रहे होंगे मंथली टेस्ट की फॉर्म के अंदर या वीकली टेस्ट के अंदर, वो चीज सेपरेट है, बट अपना जो आप याद कर रहे हो उस चीज का टेस्ट लेना बड़ा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस साल जो है जब भी हम किसी पेरेंट्स मीटिंग पे किसी पेरेंट्स से मिलते हैं या बच्चों के प्रॉब्लम्स हम देख रहे होते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना आज के टाइम में, खासतौर पे 9th 10th वाले बच्चों में, वो 3-4 बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहली चीज जो है होती है वो होती है उनकी राइटिंग स्पीड, ठीक है, कि उनकी राइटिंग स्पीड जो है वो बेहतर नहीं हो रही होती, ठीक है। राइटिंग स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सेकेंडली ये कि जो उनको याद करते हैं वो चीज़ उनको भूलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि उनकी जो मेमोरी पावर है वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा मेमोरी पावर जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, डिस्टर्ब है या काफ़ी ज़्यादा कम होती है। थर्ड चीज़ जो उनके माइंड में जो
होता है ना मेजरली बच्चों को प्रॉब्लम, राइटिंग स्पीड हो जाती है, मेमोरी पावर जो है। तीसरा होता है उनको जो है वर्ड्स में लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वर्ड्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है, वर्ड्स के राइटिंग के अंदर जो है बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही होती है। और लास्ट चीज जो होती है बच्चों के अंदर वो होती है कि उनकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा खराब हुई होती है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं होती, कि बच्चों को पेपर सारा आ रहा होता है बट क्या होता है टाइम कम होने की वजह से जो है उनका पेपर जो है वो रह जाता है। सो ये चारों चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी हैं, इन चारों चीजों का एक ही सोल्यूशन है, इन चारों चीजों का, और वो सोल्यूशन है हमारे पास ये टेस्ट, ठीक है। जब आप किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को याद करके उसका टेस्ट लोगे तो आपकी जो है वो राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि पहले होता क्या है, जब हम एक चीज याद करते हैं तो हमें लगता है हमें याद हो गई है, फिर हम उसको पहली बार पेपर में या टेस्ट में जाके लिखते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा वो जो हमने पहले याद किया था वो इतना बेहतर नहीं याद था। बट जब हम उसको टेस्ट और पेपर के, जब हमने एक चीज को याद किया और एग्जाम के दरमियान में कहीं पर टेस्ट ले लेते हैं उसका, तो हमें पता चल जाता है अच्छा वो टॉपिक हमें कितना याद है, कितना हमें उस चीज का ग्रिप है, जो चीजें फिर आपकी रह जाती है आप उसको दोबारा से रिवाइज या याद कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास जो है वो राइटिंग भी आपकी इससे इंप्रूव होती है। यहाँ पे राइटिंग की बात हो रही है, स्पेलिंग और वर्ड्स लिखने का तरीका और वो सारा कुछ, और टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस पर तो पूरे कोर्स लेक्चर्स बनने चाहिए मेरे चैनल के ऊपर, और बनेंगे भी इंशाल्लाह। सो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ये होती है, आप मुझे बताओ कि आप जो है एक जगह आपको सारा पेपर आता है, 100% पेपर आता है, बट आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपको ये नहीं पता कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितने क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है, और जिसकी वजह से आपका जो है वो 70% पेपर कंप्लीट हो पाता है, 30% पेपर जो है वो रह जाता है। तो आपके 100 में से डायरेक्ट 30 नंबर कट गए उस चीज के जो चीज आपको आती थी। तो इस चीज का जो रिग्रेट होता है, जो गिल्ट होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है दिमाग और दिल के ऊपर, ठीक है। तो इस रिग्रेट से बचने के लिए यार अभी आप क्या करोगे, जो चीज याद करो उसको लिख कर प्रैक्टिस करो। तो ये जो आपके 3 महीने हैं ये फुल स्ट्रगल के महीने, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपके जो है मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, ठीक है जी, ये बिल्कुल झूठ है जो आपसे कहते हैं कि जी इजीली मार्क्स आ जाते हैं। नहीं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है। जब ये स्ट्रगल करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे, अगर स्ट्रगल नहीं, इसका मतलब है आपका मार्क्स नहीं आएंगे। आपको इसके लिए फुल एफर्ट, जान लगानी पड़ेगी, 110% जो है वो एफर्ट आपको जो है यहाँ पर पुट इन करनी पड़ेगी, तभी आप एज्यूम कर सकते हो मार्क्स ज्यादा लाने के बोर्ड एग्जाम में। नहीं तो अगर आपको भी एवरेज रहना है, ठीक है, पासिंग मार्क्स लाने हैं, फिर तो शायद आपको ये वीडियो भी देखने की जरूरत जो है वो नहीं है। बट मेरा मकसद ये है कि जो बच्चा एवरेज है, एवरेज बच्चा, ठीक है, और उसके दिमाग और दिल के अंदर एक जुनून है कि यार नहीं, मुझे बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, मुझे पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए जो है वो मैं रेडी हूं। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा यहां से यहां तक लेकर जाने की। और इस चीज की 3-4 साल के अंदर बच्चों ने जो है इस चीज का सबूत दिया है कि जो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं थे उन्होंने भी बोर्ड एग्जाम में 85, 90%, 95% तक मार्क्स लिए, ठीक है। और जो पढ़ने वाले जिनके अंदर पहले से जुनून होता है, आप तो बहुत ज्यादा पहले ही जो है वो लकी हो, ठीक है, कि आपके अंदर ये जुनून है पढ़ने का, अपने मार्क्स को मेंटेन करके अपग्रेड करने का, ठीक है। तो इस सारे सफर के अंदर जो है मेरे साथ शामिल हो। जल्दी हम मैराथन सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम की थी। अगर आप 9 में हो तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, बट जो 10th क्लास के अंदर है उनको आइडिया होगा, 9 का जो फर्स्ट ईयर में उनको 10th क्लास का आइडिया होगा कि बहुत ही सक्सेसफुल सीरीज हमने स्टार्ट की थी मैराथन की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बच्चों ने लिटरली मुझे वीडियो सेंड की हैं अपने पर्सनल बना करके, किस तरह मैराथन से पहले उनकी तैयारी बिल्कुल जीरो थी और मैराथन के बाद जाकर उन्होंने 90% तक, 95% तक स्कोर किया है। सो तब तक के लिए आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा वेट करना है, बट इस टाइम को ग्राइंड करना है, ठीक है। ग्राइंड का मतलब क्या होता है? ग्राइंड का मतलब होता है फुल रगड़ खानी है, फुल जो है वो स्ट्रगल करके आप लोगों ने 3 महीने के अंदर अपनी प्रिपरेशन को जो है वो यहां से यहां तक लेकर जाना है।